मैं बोल रही हूँ, अगर कोई रेडी है अपना स्पीच के लिए या फिर इस स्टोरी के लिए, बहुत कम बच्चों ने दिया है, आपका अटेंडेंस जाता है 100 अप्रॉक्स, और यहाँ पर सिर्फ 24-25 स्टूडेंट रेगुलरली प्रेजेंट कर रहे हैं। इवन इन द मंथ ऑफ जनवरी ऑल्सो, जनवरी में तो मैंने छोड़ दिया कि हाँ यहाँ पर बैच 2 के स्टूडेंट दे वर न्यू, आई वाज जस्ट डिस्कसिंग, हैविंग अ डिस्कशन, बट यहाँ पर फिर भी एक वीक के बाद भी आप, एक मंथ के बाद भी आपका यहाँ पर प्रेजेंटेशन जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है। सो आई वांट यू ऑल टू बी मोर पार्टिसिपेटिव, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बस बताते जाऊंगी और आप चुपचाप सुनते जाएंगे और समझ में आ जाएगा सब कुछ। ये चीज सीखने लायक नहीं है इस तरह, ठीक है? लेट मी सी अगर ये शेयर होता है यहाँ पर तो। ये जिनके पास फोन है वो फोन जरा टिल्ट कर ले, हालांकि फिर भी थोड़ा ब्लर ही आ रहा है, बट आई बिलीव कि बेसिक आइडिया आपको समझ में आ जाएगा। और जिनके पास लैपटॉप है वो जूम स्क्रीन कर लें अपना। तो बहुत ज्यादा मत करिएगा क्योंकि फिर वो पूरा ब्लर हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पर क्या चीज समझाई जा रही है। ऑलराइट, तो बेसिकली आई वांट टू टेल यू, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंटेशंस मैंने देखे कि आप लोग को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि किस तरह प्रेजेंटेशन बनाया जाए, तो आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रीफ आइडिया कि किस तरह आप प्रेजेंटेशन अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट बहुत आसान है यूज करना, ठीक है, वो आप अगर एक बार बेसिक्स जान गए कि किस तरह उस वहां पर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाए जाते हैं तो बहुत आसान है, लेकिन उतना ही आसान है कि आप इस इजी सी चीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दें। ठीक है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है ये विजुअलाइजेशन के लिए हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका मैनेजमेंट का जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो आपके जितने भी टीचर्स हैं वो अगर आपको इमेज भेजते हैं या जो नोट्स भेजते हैं, बच्चे माइक म्यूट रखिए सबको, जो नोट्स भेजते हैं उसमें आपको समझने में आसानी क्यों होती है? बिकॉज यू हैव समथिंग टू सी। ठीक है, ह्यूमंस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा अपने आईज, ईयर्स, जो हमारे सेंसेस है ना, उन सब में से भी सबसे ज्यादा वो ईयर पे डिपेंड करते हैं और आईज पे डिपेंड करते हैं। अगर कोई सुनी हुई बात है तो वो कभी भी उसको फॉल्स नहीं मानेंगे, गलत नहीं मानेंगे अगर उन्होंने अपने कान से कुछ सुना है। अगर उन्होंने अपने आंख से कुछ देख लिया तो वो बहुत मुश्किल होता है किसी को उनको गलत प्रूव करना, until and unless you give them something to prove, to see themselves and listen to themselves। ठीक है, वो खुद अगर कुछ उनको सुनने मिला, बहुत ट्रस्टेड आदमी से सुनने मिला, तब जाके वो आपकी बात पे विश्वास करेंगे। अदरवाइज आपको अगर देखेंगे तभी जाके उनको विश्वास होगा किसी चीज पे। तो व्हेन यू गिव अ विजुअल, आप जब विजुअल देते हैं किसी भी चीज का, तो ये आपकी ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। बट रिमेम्बर दिस, ये आपकी ऑडियंस के लिए हेल्पफुल रहता है, ना कि आपके लिए। आपका कंटेंट जो आपको बोलना है वो बिल्कुल भी अलग है इस चीज से जो आप पीपीटी पे देते हैं। पीपीटी आपको हेल्प करती है ताकि आपकी ऑडियंस आपके आइडियाज को समझ पाए, कुछ ऐसा बेसिक चीज जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको वर्किंग ऑफ अ मोटर पढ़ाऊं अभी, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन क्या यहाँ पर जितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, 105 स्टूडेंट जो यहाँ प्रेजेंट है, क्या वो सभी स्टूडेंट समझ पाएंगे उतने अच्छे से? until and unless I have shown them how it works। ठीक है, मुझे पार्ट बाय पार्ट वहां पर स्ट्रक्चराइज करना पड़ेगा कि ये पार्ट कैसे काम करता है, वो पार्ट कैसे काम करता है, उसके बाद मुझे विजुअलाइज करके आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, योर ओन इमेजिनेशन इज वाइल्ड। ठीक है, अगर मैं बोलते जाऊंगी, सिर्फ समझाते जाऊंगी, तो हो सकता है कि आपको बहुत दिक्कत आए वो विजुअलाइज करने में कि इस तरह कैसे मोटर वर्क करता है। बट अगर मैं इमेजेस के थ्रू आपको बताऊं, ठीक है, डायग्राम्स आपने देखे होंगे 10th-12th में, जो आपके डायग्राम्स रहते थे वो क्यों रहते थे? पाई चार्ट, ग्राफ, these are all helpful for you to understand complicated data। understood? जरूरी नहीं है कि आपका जो डाटा है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट होना चाहिए, ठीक है, या बहुत ही ज्यादा पेचीदा होना चाहिए। आप बेसिक सी चीज को भी यहाँ पर अगर आप
विजुअलाइजेशन के थ्रू दिखाते हैं अपने ऑडियंस को, तो वो बहुत जल्दी ग्रास्प करेंगे आपके आइडिया को। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपका जो बेसिक आइडिया रहता है, दैट इट हेल्प्स योर ऑडियंस टू गेट अ बेसिक आइडिया दैट व्हाट यू एग्जैक्टली आर यू टॉकिंग अबाउट। आप अगर मार्केट शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मार्केट शेयर्स कैसे जाते हैं, किस किस चीज से इफेक्ट होते हैं, ये सिर्फ बता देने से आपको नहीं चलेगा, आपको उसको दिखाना पड़ेगा कि ये सारे इफेक्ट्स होते हैं, ये सारे डाटा है, एंड ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स योर स्टॉक और योर whatever योर कंपनी इमेजिंग एंड ऑल, वो सारा चीज इस पे डिपेंड करता है। अंडरस्टूड? तो बेसिकली इफ वी लुक एट द फर्स्ट वन, अगर हम पहली स्लाइड को देखें तो यहाँ पर एक बेसिक चीज बताई गई है। ठीक है, ये वाली जो पहली स्लाइड है, ये आपकी पहली स्लाइड है। इसमें सिर्फ आपका जो टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, एक बेसिक रफ आइडिया कि आप किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या चीज प्रेजेंट की जा रही है, उसका एक ब्रीफ आइडिया रहता है। ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं है व्हेनेवर यू आर प्रेजेंटिंग ऑन एन ऑफिशियल साइट, ठीक है, मान लीजिए कि आप प्रेजेंट कर रहे हैं किसी को खुद से सामने ले जाकर, ये पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बैक में चल रहा है और आप आगे समझा रहे हैं, तो आपको बहुत हद तक जरूरत नहीं होती है कि आप यहाँ पर एग्जैक्टली अपना नाम वगैरह लिखें कि किसने प्रेजेंटेशन बनाई वगैरह। ठीक है, अगर आप अपनी टीम मेंशन कर देते हैं, अपने कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह मेंशन कर देते हैं, देन इट इज ऑल राइट। ठीक है ना, यहाँ पर आपको पहली बात जो फर्स्ट स्लाइड पे ध्यान देनी है, आपका आइडिया ब्रीफ होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो लिखोगे वो पूरा डिटेल में नहीं समझाना है, क्योंकि ये तो पहली स्लाइड है। तो यहाँ पर आपको ब्रीफली टॉपिक को इस तरह लिखना है। जरूरी नहीं है कि अगर टॉपिक मैंने जैसे टॉपिक दिया है टेलीविजन वायलेंस एंड चिल्ड्रन, ये टॉपिक डिटेल्ड नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती हैं। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम बहुत सारा लिखना चाहें, ठीक है, टेलीविजन वायलेंस एंड चिल्ड्रन में ये भी आता है कि बच्चों से जो वायलेंस कराया जाता है टेलीविजन और मूवीज वगैरह में, टीवी सीरीज में, ठीक है, बहुत छोटे छोटे बच्चों को वहां पर इन्वॉल्व किया जाता है वायलेंस में, बच्चों के अगेंस्ट जो वायलेंस होते हैं उन्हें जब टीवी में दिखाया जाता है, ये सारी चीजें उस ब्रॉड क्लासिफिकेशन में आती हैं। तो जब भी आप हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर, वो ब्रॉड सेंस में नहीं लिखेंगे, because your audience have to understand that what exactly are you going to explain them। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा the effect of violence in television on the children। ये आपका पूरा डिटेल टॉपिक है। ठीक है, एग्जैक्टली आपको इसी चीज के ऊपर यहाँ पर बताना है। अंडरस्टूड? यहाँ ब्रीफ टॉपिक मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है और बहुत कम भी नहीं लिखना है। ठीक है, इतना लिखना है प्रिसाइजली कि आपकी ऑडियंस समझ जाए कि आपका टॉपिक क्या है, किस मैटर पे एग्जैक्टली उनको कॉन्सेंट्रेट करना है व्हेन दे आर टॉकिंग। अगेन आई एम सीइंग ऑल ऑफ यू हैव अ ब्लैक स्क्रीन हियर। अगर कैमरा ऑन हो रहा है तो स्क्रीन क्यों सबका ब्लैक है, और ये ऑन ऑफ क्यों कर रहे हो? बच्चे, ब्लर होता है, ब्लर इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, ब्लैक और ब्लर में मुझे डिफरेंस नहीं पता है क्या? ब्लैक और ब्लर में डिफरेंस नहीं होता है कोई? ये मतलब मेरा स्क्रीन अगर ब्लैक ब्लर आ रहा है तो मेरा फेस एटलीस्ट पता चलेगा ना। ब्लैक स्क्रीन पे मुझे कैसे ये बोल रहे हो कि ब्लर है आपका? एटलीस्ट मेक सम लॉजिकल एक्सक्यूजेस। स्विच ऑन नहीं करना होता है कैमरा, उसके 10 बहाने रहते हैं। ये ब्लैक स्क्रीन करके क्यों बैठे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यस, तो हियर यहाँ पर आपका जो फर्स्ट स्लाइड है वो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर ब्रीफली आपको आपका जो टॉपिक है वो डिटेल टॉपिक, नॉट दी वेग वन। ठीक है, जो बहुत ही ब्रॉड सेंस में है वो टॉपिक नहीं रखना है। आपको यहाँ पर एग्जैक्ट टॉपिक बताना है कि इस चीज के बारे में ही हम यहाँ बात करेंगे, इससे ज्यादा हम कुछ बात नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर वर्किंग ऑफ मोटर दे रही हूँ तो वर्किंग ऑफ मोटर में बहुत सारे मोटर्स होते हैं। ठीक है, उसमें कौन सा स्पेसिफिक मॉडल मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये यहाँ पर मुझे डिस्क्राइब मतलब एटलीस्ट मुझे बताना होगा कि आई एम describing or I'm explaining the working of this specific motor। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन आपको बताना जरूरी है ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो कंफ्यूज ना रहे कि एग्जैक्टली उन मतलब एक तरह से आप उन्हें वार्निंग दे रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप सोचिए
और मैं जो कह रहा हूँ उस या मैं जो कह रही हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि क्या आप जानते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, और क्या मैं यहाँ पर जो बता रही हूँ उससे क्या रिलेशन आपका निकल रहा है, उससे क्या टॉपिक आप समझ रहे हैं, उससे क्या इंफॉर्मेशन आप गैदर करके क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर बता रहे हैं जब आप ऑडियंस को फर्स्ट स्लाइड दिखाते हैं विद योर स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, इफ वी मूव ऑन टू द सेकेंड वन। ठीक है, सेकेंड वन हमारा रहता है बेसिकली यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर कंटेंट, मतलब एग्जैक्ट क्या क्या चीजों के बारे में यहाँ पर बात होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव गिवन, यस कीप योर माइक्स म्यूटेड बच्चे। यस, इफ आई गिवन द टॉपिक टेलीविजन वायलेंस ऑन चिल्ड्रन, पहला स्लाइड जो है उसमें आपने बताया द इफेक्ट ऑफ चिल्ड्रन और द इफेक्ट ऑफ वायलेंस इन टेलीविजन ऑन चिल्ड्रन। ये डिटेल इंफॉर्मेशन आपने दे दी कि बच्चों के ऊपर टेलीविजन में जो वायलेंस दिखाया जाता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अंडरस्टूड। सेकेंड स्लाइड में आप बताएंगे क्या क्या चीजें आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिविंग अ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, अगर आप स्टैटिस्टिकल डाटा दे रहे हैं कि कितने ओवरऑल बच्चे जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड और ऑल ओवर इंडिया टीवी देखते हैं, ठीक है, कितने सारे कंटेंट, ठीक है, टेलीविजन में जो कंटेंट दिखाया जाता है, जो कार्टून दिखाया जाता है, जो मूवीज दिखाया जाता है, जो सीरीज दिखाया जाता है, उन सब में कितना वायलेंस होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, उन सब का बच्चों पे एग्जैक्ट क्या इफेक्ट पड़ता है। एंड द फोर्थ थिंग, आप उसे रोकने के लिए अगर नेगेटिव है, बच्चे जिसके पास लैपटॉप और नहीं है, पीपीटी का ऐप आजकल आता है, इफ यू डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आप मोबाइल में भी पावर पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू वर्क, अगर आप फर्स्ट टाइम वर्क कर रहे हैं मोबाइल पर या फिर आप फर्स्ट टाइम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बट आई एम श्योर इट इज वेरी हेल्पफुल इफ यू लर्न। ये चीज अगर आप सीख जाएंगे तो इन फ्यूचर आपको बहुत हेल्प करेगा। यस, तो यहाँ पर आपका ये चारों चीज आप मान लीजिए, ये जो टॉपिक मैंने दिया था ये चारों चीज आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, विद इन कंटेंट, एक तरह से जैसे आप रिपोर्ट बनाते हैं तो एक कंटेंट रहता है आपका, तो वही कंटेंट की तरह सेकंड स्लाइड होती है कि एग्जैक्टली आप क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ये ब्रीफली इंट्रोड्यूस करेंगे अपने ऑडियंस के साथ। ठीक है, नाउ देयर आर टू वेज टू इंट्रोड्यूस, ईदर यू कैन राइट द कंटेंट। ठीक है, पहला आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं वो कंटेंट। दूसरा आप यहाँ पर इमेजेस के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, 4 इमेजेस लगा दीजिए और खुद एक्सप्लेन करिए कि पहला इमेज क्या डिस्क्राइब कर रहा है, दूसरा इमेज क्या डिस्क्राइब कर रहा है, तीसरा इमेज क्या डिस्क्राइब कर रहा है और चौथा इमेज क्या डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट इमेज शुड बी सच एज कि वो बताना चाहिए कि क्या स्टैटिस्टिक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनी पाई चार्ट और एनीथिंग, ठीक है, regarding the number of children watching television or content like that, violent content on television, the content exactly, ठीक है, क्या content है television में, the content of that contains violence that the children watch, what effect that have on our children, ठीक है, and what we can do as a responsible citizen to help them। ठीक है, ये सारी चीजें आप इमेजिंग के थ्रू भी बता सकते हैं। बच्चे यूट्यूब के सहारे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, अगर यूट्यूब से ही पढ़ना होता तो यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो, मुझे ये बताइए। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं विच कैन टेल यू हाउ टू बी अ गुड स्पीकर। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं दैट कैन टेल यू दैट हाउ टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, क्यों यहाँ पर एंटरप्रेन्योर पढ़ते हो फिर तुम लोग, जरा बताओ तो। पढ़ना छोड़ दो आप कॉलेज में, सारे कंटेंट मिल जाएंगे। बच्चे सबका कंटेंट रहता है यूट्यूब पे, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप यूट्यूब पे नहीं सीख सकते हो। ठीक है, फाइंड मी वन टॉपिक दैट यू कैन नॉट फाइंड एनी वीडियो ऑन यूट्यूब, वन टॉपिक, एनीथिंग, गिव मी वन टॉपिक दैट यू कांट फाइंड एनी कंटेंट स्पेसिफिकली। यहाँ जो पढ़ाया है वो सारी चीजें यूट्यूब पे भी अपलोड होती हैं। इसका रीजन यही है कि जो बच्चे यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं उन सभी को ये कंटेंट मिल जाए।
ठीक है? So do not disturb in between classes. Let me explain what I'm explaining. And if you want to give such advices, such good advices to your friends, give them on your own time. क्लास के बीच में ये फालतू एडवाइस अपने पास रखिए, ठीक है? Yes. So you can create images or you can write the content pointers के थ्रू, ठीक है? पॉइंटर्स आप किस तरह लगा सकते हैं? पॉइंटर्स आप जितना डेकोरेटिव लगाएंगे और जितना स्पेस रखेंगे, जैसे अगर आपका जो ये जो एग्जॉटिक आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, इतना ब्लर होने के बावजूद आपके वर्ड दिख रहे हैं, तो स्पेसिफिकली आप जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, आपको नहीं पता कि वो प्रेजेंटेशन कहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है? तो कहाँ पे डिस्प्ले होगा, वो स्क्रीन अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, तो आपको क्या है कि स्लाइड इस तरीके से बनानी है कि आपको वहां पर पूरा दिख सके, आपकी ऑडियंस चाहे कितनी भी बड़ी हो और आपकी ऑडियंस का जो स्क्रीन है जिस पे डिस्प्ले हो रहा है वो कितना भी खराब हो, आपकी ऑडियंस को वो वर्ड समझ में आ गए। अगर आप वर्ड्स लिख रहे हैं और इमेजेस क्लियर दिखने चाहिए, इमेजेस को आप बॉर्डर लाइन कर सकते हो, थोड़ा सा एडिट कर सकते हो सो दैट दे आर मोर क्लियर, ठीक है? उनका क्लियरेंस अच्छा रहे, उसको आप एडिट कर सकते हो ताकि आपका अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कि स्क्रीन अच्छा नहीं है या ऑडियंस बहुत बड़ी है, उस केस में आपकी ऑडियंस अच्छे से विजुअलाइज कर पा रही है, देख पा रही है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट किया गया है। अंडरस्टूड? ऑलराइट। तो सेकंड आपका हो गया कंटेंट स्लाइड, ठीक है, कि एग्जैक्टली आपको जैसे बुक में कंटेंट स्लाइड, कंटेंट पेजेस रहते हैं ना, कि किस क्या क्या चीजें इस बुक में है लिखी हुई, वो कंटेंट स्लाइड आपका सेकंड रहेगा। नाउ यहाँ पर गिव मी अ मिनट, यहाँ पर रिकॉर्ड होगा क्या? यस यस। तो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर आपका जो डाटा रहेगा, ठीक है, लास्ट डाटा, लास्ट स्लाइड या फिर लास्ट 2 स्लाइड या 3 स्लाइड में आप बता सकते हैं कि इस कंटेंट को आपको किस तरह इम्प्रूव करना है, ठीक है? अगर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो पेरेंटल हेल्प के थ्रू वो क्या कर सकते हैं कि इसे पॉजिटिव बना सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मूवीज या कार्टून्स में जो वायलेंस दिखाया जा रहा है वो पूरी तरह हटा दिया जाए, ठीक है? दैट इज रियली अ बिग मूवमेंट that you can create only by a revolutionary kind of thing. अगर आप अपने बेसिक लेवल पे कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एडवाइस दे सकते हैं that parents have to have control over the children, what they are watching, क्या देख रहे हैं, प्लस उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, ठीक है? ऐसा ना हो कि वो अगर किसी बुली को देख रहे हैं मूवीज में या कार्टून्स में तो वो खुद एक बुली बन जाए, ठीक है? टू लाइक उनको लगे कि बुली के अंदर बहुत पावर होता है, दे आर कॉन्फिडेंस एंड ऑल, तो ये नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में ना आए, इसका कंट्रोल उनके पेरेंट्स के हाथ में रहेगा। प्लस उनका जो इन्फ्लुएंस रहेगा, अगर आप किसी बच्चे यहाँ पर माइक म्यूट करिए सब कोई, माइक म्यूट रखिए सब कोई। यस, तो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर आपका क्या रहेगा, यस यहाँ पर आपका लास्ट में आप पेरेंटल कंट्रोल रखेंगे, प्लस अगर आप खुद किसी स्टूडेंट या किसी चिल्ड्रन के अगल बगल हैं, ठीक है, बच्चे हैं आपके आसपास, तो आप कंट्रोल करें कि आपका लैंग्वेज बहुत खराब ना हो, प्लस आप उन सब चीजों के बारे में बात ना करें जो बच्चे के दिमाग पे असर करे कि वो अगर उनको पावर चाहिए, अगर उनको अच्छा चीज चाहिए, उनको जो भी चीजें चाहिए उसके लिए उनको मारपीट करके या वायलेंस क्रिएट करके लाइफ में मिलेगा। उनको मेहनत करना सिखाना है, लाइक बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एवरी पीपल हु आर अराउंड चिल्ड्रन एंड दे हैव टू गिव पॉजिटिव इफेक्ट एंड पॉजिटिव, लाइक उनका खुद का जो इफेक्ट रहना चाहिए कि इस पर्सन से अगर मैंने बात की तो उस बच्चे को लगना चाहिए कि मुझे कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मिला, ठीक है? तो ये सारे चीजें आपको ध्यान में रखने के लिए कर सकते हैं, प्लस आपके अदर आइडियाज भी अगर कुछ हैं, आपके खुद के भी कोई आइडियाज हैं जो हेल्प कर सकते हैं बच्चों को वायलेंस से दूर रखने के लिए या नेगेटिव थॉट्स ना क्रिएट हो उनके माइंड में, इन सब चीजों के लिए
तो आप वो सारी चीजें स्लाइड्स में डाल सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका खुद का जो ओपिनियन रहता है वो बहुत मैटर करता है किसी भी प्रेजेंटेशन में। मैंने बार बार कहा है, चाहे आप स्पीच दे रहे हैं, चाहे आप डिबेट दे रहे हैं, चाहे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, खुद का ओपिनियन आपका रहना चाहिए। अदरवाइज पीपल वुड थिंक दैट आप डाटा कहीं से ले आए हो और बस यहाँ पर आके भाषण दे रहे हो। तो ये थिंकिंग अगर आपकी ऑडियंस में आ गई तो वो कभी आपका बात नहीं मानेंगे। यू हैव टू गिव देम पर्सनल ओपिनियन, ताकि उनको लगे कि हाँ, इस पर्सन को लगता है कि ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, तो हमें भी सोचना चाहिए। अंडरस्टूड? लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑलवेज इंक्लूड अ थैंक यू स्लाइड, जो कि यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है, बट स्टिल देयर वर लॉट ऑफ विजुअल्स, सो आई टू शो यू, बट ऑलवेज टेक अ थैंक यू स्लाइड। हमेशा लास्ट के लिए थैंक यू स्लाइड रखिए। दैट इज वेरी इफेक्टिव एंड यू कैन से एक तरह से रिलैक्सेशन का चीज होता है ऑडियंस के लिए, कि वो आप कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ा सा ढीला छोड़ सकते हैं। ठीक है, कि अब जो भी मैंने कहा था वो मैं कह चुका हूँ, उसके बाद आप बात सोचिए। ठीक है, उनका कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है बहुत ज्यादा आपके ऊपर रहता है व्हेन यू आर गिवन इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। तो उनका जो एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा ना रहे, ताकि एक तरह से होता है ना कि बहुत इफेक्ट कर जाता है तो लोग उसी में खो जाते हैं। तो एक तरह से थैंक यू स्लाइड उनको रिलैक्सेशन करने के लिए बता देता है। अंडरस्टूड? ओके, so these are the slides that you can include. ठीक है, now if you want some tips how to use it on mobile and your systems, ठीक है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी कुछ टिप्स, क्योंकि अभी आपका टाइम हो गया है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल इंक्लूड इट इन द नेक्स्ट क्लास। और अगर आपको लग रहा है कि मैं भूल भी गई हूँ तो मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। द ओनली थिंग इज यू हैव टू हैव अ लिटिल बिट पेशेंस, क्योंकि मोबाइल में थोड़ा स्लोअर वर्क करता है जब आप पीपीटी यूज करते हैं। तो जैसे वर्ड अगर किसी ने यूज किया हो तो बहुत सारे फीचर्स जो होते हैं जो आप सिस्टम पे यूज कर सकते हैं वो आप मोबाइल पे यूज नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे स्केलिंग वगैरह हो गया। ठीक है, आपका जो मार्जिन रहता है, जितने मार्जिन पे आप वर्ड फाइल लिखना चाहते हो वो आप सिस्टम में बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, बट मोबाइल में अगर आप बना रहे हैं तो वो आप नहीं कर सकते। देयर आर फ्यू फीचर्स दैट आर नॉट यूजफुल इन योर मोबाइल। वो सारी चीजें मैं इंक्लूड कर दूंगी। अभी मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, इसे लेट्स एंड दिस हियर। ठीक थैंक यू है। मैम।